मैं आपके साथ एक तजर्बा और मुशाहिदा शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है जावेद इकबाल। वो जावेद इकबाल साहब जो हैं वो बड़े ही अच्छे, वो अपनी ज़ुबान में, उनकी ज़ुबान में कहूँ तो वो माली हैं, पढ़े लिखे इंसान, लेकिन उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक है और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है ग्रीन गार्डन्स के नाम से, और फेसबुक पेज भी है ग्रीन गार्डन्स के नाम से। और मेरे साथ जब उनकी दोस्ती हुई तो मुझे अपने घर में शिफ्ट होना था और घर की शिफ्टिंग से पहले जो घर का लॉन था वो रेडी करना था। मेरा बड़े अरसे से ख्वाब था कि मेरा घर का लॉन दूसरे घरों के लॉन से डिफरेंट हो, नहीं सिर्फ उसमें पौधे ना हो, क्योंकि जब मैंने वो घर लिया तो उसमें लॉन था, उसमें फलदार दरख्त पहले से थे। अनार का एक दरख्त था जो मीठा होता है, उसका एक दरख्त था, 2 आम के दरख्त थे, नींबुओं का पौधा था और कितने और भी कह लीजिए फूलदार फूलों वाले पौधे भी लगे हुए थे, घास भी लगा हुआ था। लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट करना था, वक्त मुझे मिलता नहीं है, तो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था, या बारी ताला एक ऐसा खैर वाला बंदा दे जिस खैर वाले बंदे की वजह से ये मेरा काम आसान हो जाए। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और जावेद इकबाल साहब मुझे मिले। पहले दिन ही हमारी दोस्ती हो गई और मैं उन्हें अपने उस घर पे जो अभी रेनोवेट हो रहा था वहाँ लेकर चला गया। तो उन्होंने कहा, शाह साहब जहाँ हम घर का लॉन रेडी कर रहे हैं हमें घर की सब्जियाँ भी उगानी चाहिए। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया। ये कितना अच्छा लगे कि हम किसी को सर्व कर रहे हैं और हमके ये जो धनिया नज़र आ रहे हैं अपने घर के, ये कितना मज़ा है कि हमके जो बैंगन आप खा रहे हैं ये हमने अपने लॉन से, अपने घर से। तो हम घर शिफ्ट हो गए और उसके बाद एक दिन हमने मेहनत करके, जावेद इकबाल साहब ने बड़ी मेहनत की और घर की सब्जियां भी उगा दी। जब घर की सब्जियां उगी तो मुझे पता लगा, मैं खुद गांव से हूं लेकिन मैं भूल चुका हूं ये सब बातें। आप एक अरसा से शहर आ चुके हो तो फिर भूल जाता है कि पनीरी क्या होती है और धनिया कितना अरसे में बनता है, गोभी क्या होती है, सब्जी लगाने की सही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खाद कैसी, पानी कितना डालना है, कितनी डेप्थ पे जड़ को लगाना है, कैसे लगाना है, धूप कितनी चाहिए, धूप नहीं चाहिए, ये सब चीजें आप भूल चुके होते हो। तो वो, क्योंकि मैं उन्हें कहता हूँ बाय बर्थ एक माली है, उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये एक टैलेंट, एक गैर मामूली टैलेंट रखा हुआ। तो उन्होंने वो सारी सब्जियां लगाई तो मुझे पहली बार पता लगा कि जी धनिया जो है वो लगाया जाए तो इतने महीने के बाद वो उसे काटा जा सकता है पत्तों को, या सुरख मिर्च अगर लगाई जाए तो इतने महीने के बाद वो मिर्च पक जाती है, उसे तोड़ा जा सकता है, या अगर मूली लगाई जाए तो वो इतने अरसे के बाद वो जड़ से निकाल के इस्तेमाल की जा सकती, या कह लीजिए कि अगर मेथी लगानी है तो मेथी की फसल जो है इतने अरसे में। मुझे पता लगा ये सब्जियां सारी की सारी थोड़े अरसे में तैयार हो जाती हैं। और जब ये सारा मैंने अपनी आंखों के सामने अमल देखा, आजकल वो बिल्कुल कह लीजिए क्योंकि महीना गुजर चुका है सब्जियां लगे, तो कुछ ही अरसे बाद, अगले महीने बाद मैं तस्वीरें जो शेयर करूंगा तो उसमें वो सब्जियां तकरीबन लगने वाली होंगी। टोटल तकरीबन 70-80 दिनों का सारा प्रोसेस है, अक्सर सब्जी एवरेज निकाली जाए। तो मुझे पता लगा कि हम जिंदगी में जो फसल लगाते हैं अगर वो सब्जियों की है तो उसके लिए चंद माह चाहिए, लेकिन हमारी मेहनतों की जो फसल है उसका भी फल आना होता है। एक थोड़ी सी मेहनत थी जिससे सब्जियां आनी थी। अगर आपने फलदार दरख्त लगा लिया तो वो महीनों नहीं सालों पे जाता है। कई दरख्त ऐसे हैं, वो खजूर के दरख्त है, खजूर का दरख्त जो होता है ना वो बड़ा टाइम लेता है, उसने खास हाइट को अचीव करने के बाद फिर आखिरकार पत्ते निकाल के और फल देना होता है। यानी जिंदगी के बाज प्रोजेक्ट जो हैं उनको तशबीह दी जाती है कि सर ये आपने ना खजूर का दरख्त लगाया है, यानी इसने जल्दी नहीं नतीजा देना। मैं मॉडल टाउन में रहता हूं तो शाम को वॉक करता हूं पार्क में, तो उस पार्क में कई ऐसे दरख्त हैं जो वहां के माली बताते हैं कि सर ये 80 साल का दरख्त है, ये सर इस दरख्त को 90 साल गुजर गए, सर इस दरख्त को 50 साल गुजर गए, हमारी उम्रों से ज्यादा उन दरख्तों की उम्रें। तो मैं सोचता हूं कि जब लगाया गया होगा तो वो लगाने वाले को भी नहीं पता होगा कि इस दरख्त ने कितने सालों बाद जाके इतना घना दरख्त बनना और छांव देनी है या फल देना है या खुशबू देनी, महक होती है कुछ दरख्तों। आप सबके सब जो मुझे सुन रहे हैं जरा सोचिए, जो फसल आप बो रहे हो वो कितने अरसे की फसल है, क्योंकि हम सब के सब शॉर्ट टर्म फसलें बोने लग पड़े, हमें फौरी तौर पे कुछ चाहिए। एक और कीजिएगा, ये फास्ट फूड कहां से आ गया? इधर ऑर्डर दिया 5 मिनट में डिलीवरी, कहां से आ गया? ये जो ओपलों के साथ हांडी पकाई जाती थी और गर्म करके आपको पेश की जाती थी, जिसपे बड़ी मेहनत लगती थी, उसका जायका बड़ा, उसके भुनने का, देसी कुकड़ अगर ओपलों पे और
कोयलों पे बड़ी मेहनत के साथ हांडी शोरबे वाली बनी हो तो वो खाने का जो मजा है, उसका जायका है, और ये आज जो गैस आ गई है और एकदम से चीजें प्रेशर कुकर में पक जाती हैं, वो जायका ही नहीं। ये जो माइक्रोवेव आ गया उसने और काम तेज कर दिया, रखते हो और उबलती हुई चीज निकल आती है। यानी हमने उन चीजों को गन पॉइंट पे गर्म करना शुरू कर दिया जायके खत्म होने लग पड़े। याद रखिएगा, जिंदगी में ये जो तेजी आई है इसने बड़े काम खराब किए। कुरान कहता है अल्लाह का हुक्म 103 बार है सब्र करो। कुरान में कितनी बार? 103 बार। क्यों है? क्योंकि जिंदगी की असल फसलें पकाने के लिए सब्र चाहिए। जिंदगी में किसी मकाम को पाने के लिए सब्र चाहिए। जिंदगी में एक बड़ा इंसान बनने के लिए सब्र चाहिए। जिंदगी में यह दिखाने के लिए, यह समझाने के लिए, दुनिया को बता के जाने के लिए कि मैंने को बड़ा काम किया, इसके लिए सब्र चाहिए। अगर आपका मिशन बहुत बड़ा है तो सब्र चाहिए। आपका काम बहुत बड़ा है तो सब्र चाहिए। और जितना सब्र है उतनी बर्दाश्त, उतना हौसला, उतना ज़र्फ भी होना चाहिए। हम सब के सब कहीं धनिया, कहीं गाजर, कहीं मूली लगा के बैठे हुए हैं जिंदगी में, बस जल्दी से फसल आ जाए। ये गोभी बनी, ये गोभी कटी, ये गोभी पकी और गोभी खत्म। दरख्त बनने को भी टाइम लगता है और दरख्त फिर जीता भी और छांव भी कई सदियों तक देता है। खुदा के लिए अपने सोचने के मसल्स को बच्चों स्ट्रेच करो, बड़ा सोचो। ये जो हम साल के सिर्फ इस साल के इम्तिहान के लिए सोचते हैं, इस हफ्ते के इम्तिहान के लिए सोचते हैं, ये जी मैट्रिक हो जाए मेरा बस, ये बड़े महदूद गोल है। जिंदगी उससे बहुत बड़ी है। इस मैट्रिक से, इस एफएससी से, ये करीबी इम्तिहान से बहुत बड़ी जिंदगी है। इस जिंदगी को सोचो, अगर मैंने जी के जाना है तो इसके लिए सब्र चाहिए। क्या जो मैंने आखिरकार बनना है मैं उसके लिए आज कुछ कर रहा हूं? सवाल क्या है, ये नोट कर लो। जो मैंने जिंदगी में आखिरकार बनना है, आज मैंने उसकी किस्त अदा की है? क्या बोला जी? अपने आप से पूछा करो कि आखिरकार मैंने जहां पहुंचना है उसकी किस्त मैंने अदा की है? अगर मैंने आज वो किस्त अदा नहीं की तो मैंने वक्त ज़ाया किया। मेरा आज का डॉट, मेरा आज का दिन क्या मेरे मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है? क्या मेरी आज की कोशिश में मैंने इस नियत से कोशिश की है कि इस आज का ताल्लुक कल के साथ, उस कल के साथ जो अभी दिख नहीं रहा, आंख नहीं देख सकती, उसे विजन कहते। मेरे अंदर तखय्युल की दुनिया में वो मुस्तकबिल जो मैं सोच रहा हूं, उसके लिए मैंने कुछ किया। हम कुछ लोगों को कहते हैं ये बड़े विजनरी हैं। इकबाल एक विजनरी इंसान थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। विजन था मुल्क बनना। उनके ख्वाब देखने के 16 सालों बाद मुल्क बना। 1931 में ख्वाब देखा गया था, 1947 में मुल्क बना। उनके इंतकाल के 9 साल बाद मुल्क बना। वो नहीं थे और दुनिया में वो मुल्क दिखा जिन्होंने ख्वाब देखा था कि एक अलग मुल्क मुसलमानों का होना चाहिए। तो क्या इतना हौसला और सब्र हम में है कि हम दरख्त लगा सकें? हर चीज फास्ट हो गई है। आज मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप की स्पीड तेज हो गई है, 1.25 कर लें, 1.5 कर लें, डबल कर लें। यूट्यूब की वीडियो की स्पीड तेज हो गई है, 1.25 कर लें, 1.5 कर लें, 2 कर लें, डबल कर लें। हर चीज तेज। इधर कहा है उधर हो जाए, इधर ऑर्डर है डन हो जाए, हर चीज। आज टारगेट स्लो होना चाहिए। हमें फास्ट नहीं होना, हमें स्लो होना है। कितना स्लो होना है? जिंदगी महसूस हो क्या रहा है। क्या समझ आई? ये दिसंबर आ गया है और दिसंबर की 2 तारीख है और हमें दिसंबर महसूस ही नहीं हो रहा, और दिसंबर गुजर गया है। तो दिसंबर नहीं आया था। आप फाउंडेशन आ गए हैं और फाउंडेशन आके आप लेक्चर अटेंड करके चले गए और आपने महसूस ही नहीं किया कि क्या हुआ। यहां आने से कोई ना कोई आइडिया आपके अंदर चला गया, आज आपने महसूस ही नहीं किया। ये स्लो के महसूस किया जा सकता है, फास्ट में नहीं महसूस किया जा सकता। आप यहां आए और आप जहनी तौर पे मुरीदके में ही हैं, तो आप यहां नहीं है। असल में आप वहां हैं जहां पर ये होता है। आप कामों की में है, मुरीदके में है, आप कालाशाह काकू में है, तो आप यहां नहीं है। जो यहां है वो यहां रहते हुए सोच रहा है कि यार मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, जिस क्लास को सुन रहा हूं, ये जो बातें मुझे कही जा रही हैं, कितने बच्चे नहीं भी आ सके ना इधर। ये जो सोचता है कि मैं आज यहां पर क्यों हूं, ये बातें मुझे क्यों सुनने को मिल रही हैं, वो इंसान है। जो सोचता है कि मुझे आज पता लगा 103 बार सब्र का हुक्म है। जो सोचता है कि मैंने कहीं पनीरी जो लगाई हुई है वो चंद माह की तो नहीं है, वो सेमेस्टर की तो नहीं है, वो 1 साल की तो नहीं है। क्या मैंने एक ऐसी फसल लगाई है जो कभी जाके मैं काटूंगा, या शायद काटूंगी भी नहीं। दुनिया देखेगी कि मैंने क्या किया था और उससे क्या हुआ। इसी वजह से वासिफ अली वासिफ साहब ने कहा, अगर दुनिया में आपके आने से फर्क नहीं पड़ता तो जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा।
ये विजन होना चाहिए कि मैं दुनिया में आया हूं तो दुनिया को कुछ दे के जाऊं, जो भी बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन उससे कोई ना कोई दुनिया को फर्क पड़े। तो मेरे बच्चों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बड़ा सोचो, इतना बड़ा सोचो कि आपकी नींद उड़ जाए, इतना बड़ा सोचो कि आपको मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल लेक्चर की जरूरत ना हो, आपका ख्वाब मोटिवेट करे। इतना बड़ा सोचो कि आपके साथ जुड़े लोग भी ग्रो करने लग पड़े। इतना बड़ा सोचो कि आप दूसरों की मिसाल ना दे रहे हो, लोग आपकी मिसाल दे रहे हो। इतना बड़ा सोचो कि लोग कहें कि यार ये दुनिया में कभी आया था और दुनिया से कभी गया था और दुनिया में कोई तब्दीली करके गया था। इतना बड़ा सोचो कि लोग आपका तज़किरा करें, लोग आपका हवाला दें, लोग आपकी मिसाल दें। इतना बड़ा तो जरूर सोचो। ये डॉक्टर इंजीनियर बनना छोटा काम है, इससे बड़ा काम जो कुछ भी बनना है उससे कोई इंपैक्ट क्रिएट करना है। अगर तुम्हारे डॉक्टर इंजीनियर बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस दुनिया में, तो फिर बनना कैसा। लेकिन जो भी बनो उससे कोई फर्क पड़े, कोई वैल्यू ऐड हो इस सोसाइटी को, इस पाकिस्तान में, इस समाज में, इस दुनिया में अगर कोई फर्क पड़े, तो फिर याद रखिएगा, आपको याद रखा जाएगा। इसलिए आप सब के सब सुनने वाले सोचें आपने कौन सी फसल लगाई है। अगर वो बड़ी महदूद सी फसल है तो इसका मतलब है महदूद सोच है। अल्लाह कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। रहमत वाला रब है, जिसका ईमान और यकीन यह है कि रहमत वाला रब है, उसे बड़ा सोचना चाहिए। जिसका पूरा यकीन है कि रब नवाजता है, फिर उसको पूरी कोशिश करके रब पे छोड़ देना चाहिए। छोटा सोचना, महदूद सोचना, यही वजह ये दर्जे हैं। कुछ लोग याद रखिएगा कंजूस होते हैं, ये एक दर्जा है, ये गिरावट का, छोटा होने का बहुत नीचे का दर्जा। कंजूस कौन है जरा याद रखिएगा। कंजूस वो है जिसका माल उसके अपने काम भी नहीं आता, उसको सिर्फ एक बीमारी होती इकट्ठा करने की। जिसका अपना माल उसके अपने इस्तेमाल में नहीं आ सकता, वो कंजूस है। वो संभाल के रखता है, जमा मालूमात दादा जमा करता है, बस जमा करने का ऑब्सेशन और खपत है। एक थोड़ा सा चले ऊपर आ जाता है, बुखील है। बुखील कौन है? बुखील वो है जो इकट्ठा करता है लेकिन खुद पे लगा लेता, दूसरों पे नहीं लगाता। ये बुखल है कि आप दूसरों के लिए फायदेमंद नहीं है, सिर्फ आपका फायदा अपनी जात ही। ठीक है कि नहीं? आप ये नहीं, मैं अक्सर वो मिसाल देता हूं, ऐसे उंगली घुमा के कहते हैं सबका फायदा होगा। उंगली सबकी तरफ गई है लेकिन आखिरकार आप ही हैं। तो ये क्या है? ये बुखल है। अच्छा, एक बंदा है जो दुनियादार है, हिसाबी किताबी, ठीक है जी, हिसाब बराबर, जहां खर्चना है वहां खर्चना है, जहां नहीं। ये ऐसे लोग भी हैं, अच्छा दर्जा। एक उसका ऊपर का दर्जा है सखावत। सखावत क्या? आप बांटते हैं, तकसीम करते हैं, दूसरों को देते हैं। सखी अल्लाह का दोस्त है। एक उससे भी ऊपर का दर्जा है एसार, आप अपना भी दे देते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंसान अपना आप भी दे देता है, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपने वसाइल, अपनी जिंदगी, अपने रिसोर्सेज, सब चीजों को लगा देता है दूसरों। सो तय कीजिए क्या बनना है। अगर एसार वाला बनना है, सखी बनना है, बड़ा इंसान बनना है, फिर आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आप असल में एक सखी इंजीनियर बनेंगे, आप एसार वाला डॉक्टर बनेंगे। आप जो भी बनेंगे उसमें वो अच्छा इंसान होना वो सबसे अहम होगा। सो जरूर सोचिए आपने कौन सी फसल लगाई हुई। कहीं ऐसी फसल तो नहीं लगाई जो सिर्फ पहली को खत्म हो जानी। एक ऐसी फसल तो नहीं जो 3 महीने बाद सिर्फ निकल आनी। एक ऐसी फसल तो नहीं लगाई जो फसल जो है वो साल की है सिर्फ, या एक फसल जो है वो कई दहाइयों पे मुश्तमिल है, सेंचुरीज पे मुश्तमिल। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको बड़ा सोचना अता करे, अल्लाह आपको खैर वाली सोच दे, और अल्लाह आपको इतनी बड़ी सोच दे जिसमें दूसरों का नफा हो सके, जिसमें दूसरे शामिल हो सके। अपनी जिंदगी सिर्फ अगर अपने काम आई तो क्या जिंदगी है? अपनी जिंदगी से आपने दूसरों की जिंदगी में शमा जला दी। कभी आप सारे मिलकर लपे आती पढ़ के देखिएगा, खत्म होगी स्कूलों में। क्या खूबसूरत दुआ थी कि आप अर्जी पेश करते रब की बारगाह में कि मेरी जिंदगी शमा की तरह हो, दूसरों की जिंदगी में उजाला करने वाला बनूं, मैं रोशनी बनूं, मैं आसानियां दूं दूसरों को, मेरे से दूसरों की जिंदगी आसान हो, मैं दूसरों के लिए दुआ देने वाला हूं, फायदा देने वाला हूं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, ये बड़ा इंसान बनने का ख्वाब देखिए।
इसमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBA डिग्री, सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी। इससे बड़ा ख्वाब यह है कि आपने दुनिया में आए हैं, दुनिया में कुछ करके जाना है, इस ज़िंदगी में कुछ करके जाना, कुछ बड़ा करके जाना। अल्लाह आपका हामी नासिर हो जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।